भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो 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 भगवते 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 वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो 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 भगवते 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 वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नारायणं नमस्कृत्यं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमम् नरं देवीं सरस्वती व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वती व्यासं व्यासं ततो ततो जयमुदीरयेत् जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत सेवया भागवत सेवया भगवद्युक्तं श्लोके भगवते उत्तमश्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भक्तिर्भवति भवति नैष्ठिकी। नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च देवकी नन्दनाय देवकीनन्दनाय च च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो गोविन्दाय नमः। नमो नमः। मूकं करोति वाचालं मूकं मुखं करोति करोति वाचालं वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं पङ्गुं पङ्गुं लङ्घयते लङ्घयते गिरिं गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् परमानन्दमाधवम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति शब्दान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरुं श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सगरगनाथन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवगौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पासादेश कारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। माता जी, सभी को सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। थैंक हरे यू कृष्ण कंचन माता माता जी। जी, आज का प्रणाम। जपा और प्रार्थनाएं करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण हरे माता कृष्णा जी। माता प्रभु जी, जी दंडवत हरे कृष्णा प्रणाम। प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी, माता जी दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे हरे कृष्णा प्रभु कृष्णा। जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा सबको, हरे प्रभु। कृष्णा सादर हरे प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे यस कृष्ण। यस प्रभु जी, कुछ प्रेयर्स करवानी है। राजेश्री माता जी की बहन जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, बहुत सीरियस कंडीशन में है।
लिवर का कुछ। तो नरसिंह कवच जो है वो अगर हम कोई पढ़ सके तो पढ़ लीजिए उनके लिए, और उसके बाद हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। तो नरसिंह कवच प्रार्थना बहुत ही पावरफुल है, तो कर सकते हैं हम लोग। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। और हरे कृष्ण। अंजलि माता जी के पिताजी का है, वो भी एडमिट है, तो उनके लिए हाँ भी हाँ, हरे तो कृष्ण। नरसिंह कवच पढ़ लेते हैं। यस जी माता जी। गुरुजी। तो अगर आपके पास हो या आपको किसी को याद हो तो ठीक है, वो बोल सकते हैं, नहीं तो माता जी आप शेयर कर सकती है, या कोई आपको आता है ना नरसिंह कवच तो जी आप पढ़ मैं सकती है शेयर माता कर जी। रही हूँ। शेयर करके पढ़िए माता जी। प्रभु जी मेरे पास है भी, हम पढ़ सकते हैं अगर आप इजाजत दे तो। ठीक है, आप ही पढ़िए माता जी, कोई इशू नहीं। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। नरसिंह कवच स्तोत्रम। हरे कृष्णा। नरसिंह कवचम वक्षे प्रह्लादेनोदितं पुरा, सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनं, सर्वसम्पत्करं चैवं सर्गमोक्षप्रदायकं, ध्यात्वा नरसिंहदेवेशं हेमसिंहासनस्थितम्, विवृतास्यं त्रिनयनं शरदिन्दुसमप्रभं, लक्ष्म्यालिङ्गितं वामाङ्गं विभूतिभिरुपाश्रितम्, चतुर्भुजं कोमलांगं स्वर्णकुण्डलशोभितं, सरोजशोभितोरस्कं रत्नकेयूरमुद्रितं, तप्तकाञ्चन संकाशं पीतनिर्मलवाससं, इन्द्रादिरसुरमौलिष्ठ स्फुरन्माणिक्यदीप्तिभिः, विराजितपदं द्वन्द्वं शङ्खचक्रादिहेतिभिः, गुरुर्मत्वा चाभिर्नियात स्तूयमानं मुदान्वितम्, स्वहृत्कमलसंवासं कृत्वा तु कवचं पठेत्, नृसिंहो मे शिरः पातु लोकरक्षार्थसम्भवा तु ध्वनिं, नृसिंहो मे दृशौ पातु सोमसूर्याग्निलोचनः, स्मृतिं मे पातु नृहरि मुनिवर्यस्तुतिप्रियः, नासं मे सिंहनाशस्तु मुखं लक्ष्मी मुखं प्रिया, सर्वविद्याधिपः पातु नृसिंहो रशनं मम, वक्त्रं पाति बिन्दुवदनः सदा प्रह्लादवन्दितः, नृसिंहः पातु मे कण्ठं स्कन्धो भूभृदकृत दिव्याशस्त्रशोभितभुजा, नृसिंहः पातु मे भुजौ, करौ मे देववरदो नृसिंहः पातु सर्वथा, हृदयं योगी साधस्व विनाशं निवासं पातु मे हरिः, मध्यं पातु हिरण्याक्ष वक्षकुक्षिविदारणा, नाभिं मे पातु नृहरि स्वनाभि ब्रह्मा संस्तुतः, ब्रह्माण्डकोटया कटयां यस्याशो पातु मे कटिं, गुह्यां मे पातु गुह्यानां मन्त्राणां गुह्यारूपधृक्, उरुर्मनोभवः पातु जानुनि नररूपधृक्, जङ्गे पातु धराभार हर्ता यो असो नृकेशरी, सुरराज्यप्रदा पातु पादौ मे नहरीश्वरा, सहस्रशीर्षा पुरुषा पातु मे सर्वसस्तनुम्, महोग्रपूर्वतः पातु महाविग्राग्रजो अग्नितः, महाविष्णु दक्षिणे तु महाज्वालस्तु नैऋतः, पश्चिमे पातु सर्वेषु दिशि मे सर्वतोमुखा, नृसिंहः पातु वाव्यां सौम्यां भूषणविग्रहा, ईशान्यां पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायका, संसारभयता पातु मृत्युर्मृत्युर्नृकेशरी, इदं नृसिंहकवचं प्रह्लादमुखमण्डितं, भक्तिमान्या पठे नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते, पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते, कामयते यं यं कामं तं तं प्राप्नोति संशयम्, सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत्, भूम्यन्तरिक्ष दिव्यानां ग्रहाणां विनिवारणम्, वृश्चिकोरगसम्भूताभिशापहरणं परं, ब्रह्मराक्षसयक्षाणां दूरोत्सारणकारणम्, देवासुरमनुष्येषु स्वं स्वमेव जयं लभेत, एकसन्ध्यं त्रिसन्ध्यं वा या पठे नियतो नरः, सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति, दावा त्रिशतिसहस्राणि पठेत शुद्धात्मनां नराम्, रसयेद्धो नरो मन्त्रं नृसिंहध्यानमाचरेत्, तस्य रोगाः प्रणश्यन्ति ये च स्युः कुक्षिसम्भवा, क्षौमबीजं मे शिरा पातु चन्द्रवर्णो महामनुः,
जय नरसिंह श्री नरसिंह, जय जय श्री नरसिंह। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम्। श्री नरसिंह जय नरसिंह, जय जय श्री नरसिंह। प्रह्लादेश जया पद्मा मुखा पद्मा भृंगा। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि, यस्यास्ते हृदये संवितं तं नरसिंहं भजे। श्री नरसिंह जय नरसिंह, जय जय श्री नरसिंह। प्रह्लादेश जया पद्मा मुखा पद्मा भृंगा। ओम नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने हरि अद्भुत सिंहाय ब्रह्माणे परमात्मने। गर्जयन्तं गार्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हठन्तं रूपयन्तं तापयन्तं दिवि भुवि क्षितिजं क्षेपयन्तं दिपक्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं भरन्तं वीक्षयन्तं पूर्णयन्तं करनिकर्षतय दिव्यसिंहं नमामि। अग्रो अप्यनुग्रहवायं स्वभक्तानां केशरी केशरी स्वपोतानाम् अन्येषाम् उग्रविक्रमः। विदुक्ष दीक्षुर मध्या समन्तादन्त विरहर भगवान् नारसिंह प्रहापर्य लोकभयं स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्त समस्त तेजाः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नरसिंह भगवान की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू अंजलि माता जी। और श्रीमद् भागवतम में एक नारायण कवच है, तो नारायण कवच भी आप पढ़ सकते हैं। प्रभु जी वो तो मेरे पास है नहीं अभी। नहीं, माता जी आपके पास नहीं सेंड है। कर दूंगी ठीक। मैं। नहीं, आप स्वाति खरे माता जी, अगर आपको पढ़ना आप पढ़ सकती है। राजेश्वरी जी माता माता जी जी आप पढ़ लीजिए माता जी। राजेश्री माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। हाँ जी माता जी, वुड यू लाइक टू रिसाइट? यस माता जी, प्लीज शेयर बिकॉज आई डोंट हैव दैट नारायण कवच। या अगर किसी को राम रक्षा सूत्र आता है तो भी पढ़ सकते हैं। और एक हमारे ड्यूटी है कुश कुमार शर्मा प्रभु, उनको लंग में इन्फेक्शन है और आईसीयू में है, उनके लिए भी पढ़ सकते हैं। राम रक्षा सूत्र किसी को आता है? जी प्रभु जी पूरा आता है ऐसे। आपको आता है? पढ़िए माता जी, ये 3 भक्तों के लिए। ओम अस्य श्री राम रक्षा स्त्रोत मंत्रस्य बुध कौशिक ऋषि श्री सीता रामचंद्र देवतानुष्टुप छंद सीता शक्तिम श्रीमत् हनुमान कीलकम श्रीरामचंद्रम प्रीत्यर्थे राम रक्षा स्त्रोत जपे विनोगः ध्यानम ध्यायेत दाजानुबाहुधृतचर धनुषं बद्ध पद्मासनस्थं पीतं वासो वसानं नवकमलदल स्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामांकारूढ़ सीतामुख कमल मिल्लोचनं नीरदाभं नानालकारदीप्तं ददतमुरुजटामण्डलं रामचन्द्रं स्तोत्रं चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रवस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं ससीतूणधनुर्बाणपाणिं नक्तं चरान्तकं स्वलीलया जगत्त्रातु माविर्भूतमजं भूम राम रक्षा स्तोत्रमन्तस्य बुध कौशिक। नानालकारदीप्तं ददतमुरुजटामण्डलं रामचन्द्रं स्तोत्रं चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रवस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं सासीतूणधनुर्बाणपाणिं नक्तं चरान्तकं स्वलीलया जगत्त्रातुमाविर्भूतमजं भूम राम रक्षां पठेत् प्राज्ञपातु बालं दशरथात्मजः कौसल्ययोरुषो पातु विश्वामित्र प्रिय श्रुति घ्राणं पातु मखत्रातामुखं सौमित्रे वत्सल जम्हां विद्यानिधि पातु कंठं भरतवन्दितः स्कन्धौ दिव्यायुध पातु भुजौ भग्नेश कामुर् करौ सीतापति पातु हृदयं दां दग्नेजित् मध्यम पातु खरध्वंसी नाभिं जाम्बवद्राशय सुग्रीवेश कटि पातु धनि हनुमत्
प्रभु उरुरकुतम पातु रक्ष कुल विनाशकृत जानुनी सेत कृप्यातु जगंगे दशमुखांतक पादौ भीषण शीद पातु रामम खिलम बभु एताम राम बेलोपेताम रक्षामि हस्ति पठेत सह चिरायु सुखी पुत्री विजने विनय भवेत पाताल भूतल व्योमचारिण शद्वचारिण न दृष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं राम नामभिः रामेति रामभद्रेति रामचंद्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापय भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति जगज्जयते कमन्त्रेण राम नाम्ना भरिक्षितं यः कंठे धारयेत् तस्य करस्था सर्वसिद्धय वज्रपञ्जर नामेदं युरां कवचं स्मरेत् अव्याहताज्ञ सर्वत्र लभते जयमङ्गलम् आदिष्टवान्यथा स्वप्ने राम रक्षामि मां हरः तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धौ बुधकौशिक आराम कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् रामस्त्रीलोकानां रामः श्रीमान् सह न प्रभु तरुणो रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो पुंडरीक विशालाक्षौ चीरकृष्णाजिनाम्बरौ फलमूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्यैतो भ्रातौ राम लक्ष्मणौ शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मतां रक्षः कुलनिहन्तारो त्रायतां नौ रघुत्तम आतसज्ज धनुषा स्पृशा वक्षया शुगनशृङ्गशङ्गिनौ रक्षणाय मम राम लक्ष्मणा पति सदैव गच्छतां सन्नद्ध कवची खड्गी चापाणधरो युवा गच्छन् मनोरथानश्च रामः पातु स लक्ष्मणः रामो दाशरथी शूरो लक्ष्मणानुचरो बली काकुत्सः पुरुषः पूर्णः कौसल्यो रघुत्तम वेदांत वेद्यो यज्ञेशः पुराण पुरुषोत्तम जानकी वल्लभः श्रीमान् अप्रमेय पराक्रम इत्येतानि जप नित्यं मद्भक्तं श्रद्धयान्वितः अश्वमेधाधिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशयः रामं दुर्वादल श्यामं पद्माक्षं पीतवाससं स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यैर्न ते संसारिणो नराः रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्सं करुणावरं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तिमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रामनार्यं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः श्रीराम राम रघुनंदन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम वरणकर्कश राम राम श्रीराम राम शांभव राम राम श्रीरामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि श्रीरामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्व मे रामचंद्र दयालुर्नाम जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे चुब्धनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य वन्दे रघुनन्दनम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् भर्जनं भवबीजानां मर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनं रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमु रामाय तस्मै नमः रामन्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलय सदा भवतु मे भो राम माम उद्धर राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने ममिति श्री बुद्ध कौशिक मुनिर्विरचितं श्रीराम रक्षा स्तोत्रं संपूर्णं हरे
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। स्वाति खरे माता जी, श्रीमद् भागवतम 6 कैंटो में नारायण कवच है। ओके जी प्रभु जी। 6 कैंटो में 5th या 6th या विश्वरूप जो है वो उन्होंने उसको रिसाइट किया था। तो 6 कैंटो ओपन करिए ना, 6 वेदा बेस पे देख लीजिए। हाँ, यस वेदा बेस पे चैप्टर का नाम ही नारायण कवच है। इज इट विजिबल? हरे जी कृष्ण। माता जी विजिबल है। यस माता जी। हाँ, कौन पढ़ेगा इसको? राजेश्वरी माता जी, आप पढ़ लीजिए। जी जी पढ़ते हैं। हम्म। श्री राजो वाच यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान् रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम् भगवांस्तनमाख्याहि वर्मनारायणात्मकम् यथा ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो अजयन् मृधे। श्रीबादरायणिरुवाच वृतः पुरोहितस्त्वाश्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्माः तदिहैकमनः शृणु। श्रीविश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्गमुखः कृत्स्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायण परं वर्म सहृद्येत् भय आगेत पादयोर्जुनोरुर्यो रुदरे हृदयथोरसिः मुखे शिरस्यानुपूर्वया दोङ्कारादीनि विन्यसेत् ओम नमो नारायणेति विपर्ययमथाति वा। करन्यास ततः कुर्याद् द्वादशाक्षर विद्यया प्रणवादीयकारान्तम अंगुल्य अंगुष्ठ वर्पसु। हरे कृष्ण। निस्यधृत्य ओंकारं विकारमनुमूर्धनि शकारं तु भूर्वोर्मध्ये णकारं शिखयान्यसेत् वेकारं नेत्रयोर्युज्यान्नकारं सर्वसन्धिषु मकारम् अस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फडन्तं तत्सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत् ओम विष्णवे नमः इति। आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्या तेजस्तपो मूर्तिमिं मन्त्रम् उदाहरेत्। ओम हरिर्विद्यानमं सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रि पद्मः पतगेन्द्र पृष्ठे दरारिचर्म सिगदेषु चापाशान् दधानो अष्टगुणो अष्टबाहुः। जले
येषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावतु मामनोऽव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः। दुर्गेष्टव्याधि मुखादिषु प्रभुः पायान् नृसिंहो असुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यपतङ्गश्च गर्भाः। रक्षत् वसौ माध्वनियज्ञकल्पः स्वदंष्ट्रयोन्नीतधरो वराहः रामोऽद्रिकूटेष्वथ विप्रवासे स लक्ष्मणोऽव्याद्भरताग्रजोऽस्मान्। मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान्नारायणः पातु नरश्चहासात् दत्तस्त्वया योगादथ योगनाथः पायाद्रुग्नेश कपिलः कर्मबन्धात्। सनत् कुमारो अवतु कामदेवाधय शीर्षा मापथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निराय दशेषात्। धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्याद् द्वन्द्वाद् भयादृशभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोका दवतात् जनान्तात् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः। द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाषण्डगण प्रमादात् कल्किः कलेः कालमलात् प्रताप्रपात् धर्मावनायोरुकृतावतारः। मां केशयो गदया प्रातरव्याद् गोविन्द आसङ्गवमात्त वेणुः नारायणः प्राण उदात्त शक्तिर्मध्यन्दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः। देवा परहाङ्ने मधुहोग्र धन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे ऋषिकेश उत्तार्धरात्रे निशीथ एको अवतु पद्मनाभः। श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशो हसिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः। चक्रं युगान्तानलति मनेमि भ्रमत समन्तात् भगवत् प्रयुक्तं दग्ध्यरि सैन्यमाशु कक्षं यथा वात सखो हुताशः।
गदे शनि स्पर्शन विस्फुलिंगे निष्पिंड्य भिज प्रियासी कूष्मांडवैना यक यक्ष रक्षो भूत ग्रहांश्चूर्णय चूर्णयारीन् त्वं यातु धान प्रमथ प्रेतमात्र पिशाच विप्र ग्रह घोर दृष्टीन् दरेन्द्र विद्रावय कृष्ण पूरितो भीमस्वनो हरे हृदयानि कंपयन् त्वं तिग्मधारा शिवरारि सैन्यम् ईशं प्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुंषि चर्मन् छदचन्द्रय छादय द्विषामघोनां हर पाप चक्षुषाम् यन्नो भयं ग्रहेभ्यो अभूत केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रिभ्यो भूतेभ्यो भूभ्य एव च सर्वाणि एतानि भगवान् नामरूपामनुकीर्तनात् प्रयान्तु संशयं सद्यो ये नः श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोतस्थो भश्चन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वेशेषकृच्छ्रेभ्यो विश्वकसेनः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयाना युधानिनः बुद्धीन्द्रयमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्यमानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः सर्वरूपेर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दीक्षुर्धवमथः समन्तादन्तर्बर्हि भगवान् नारसिंहः प्रहापयन् लोकभयं स्वनेन स्वतेजसा गृहस्थ समस्त तेजाः मध्वन्नित्माख्यातं वर्म नारायणात्मकं विज्येष्यसे अंजसा येन दंशितो असुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदावा संस्पृशेत् सद्यः साध्वसात् समुविमुच्यते न कुतश्चित् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याधायादिभ्यश्च करहिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गः जहौ स
तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथः स्त्रीभिर्वृतो यत्र द्विजक्षयः गगनायत्वतत् सद्यः स विमानो ह्यश्वाक्षिराः सवालिख्य यवचनादस्थीनाज्ञादाय विस्मितः प्रास्य प्राचीर सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात् श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात्। हरे कृष्ण। एतां विद्याम् अधिगतो विश्वरूपाच्छतवक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बभुजे विनिर्जित्य मृधे असुरान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर तरीके से हरे भाषण करने कृष्णा के लिए। माता जी। हरे कृष्णा। और अभी वास्तव में अगर ये हिंदी में किसी के पास है भागवतम छठा स्कंद इस जी समय? प्रभु जी हमारे पास है, अभी तो हाँ, नहीं है लेकिन है हमारे पास, रखा अभी हुआ नहीं है। है, क्योंकि वो जो नरसिंह कवच जो नारायण कवच हमने पढ़ा ना, उसका अगर शब्दार्थ पढ़ लेते ना तो और अच्छा रहता। अच्छा अभी तो नहीं है लेकिन है हमारे अच्छा, पास। किसी के पास वर्तमान में उपलब्ध है? प्रभु जी मैं लेके आती हूँ, रखा है। अगर अगर बहुत आसानी से मिल जाए तो ले लीजिए माता जी, आप ही पढ़ लीजिए, उसका जी अनुवाद पढ़ लीजिए। हाँ, हाँ, मुझे 3-4 मिनट तो लगेगा। जो लोग, हाँ चलेगा माता जी। तो जो लोग देर से जुड़े हैं उनके जानकारी के लिए, तो हमारे इस्कॉन अयोध्या के कुछ भक्त हैं, 3 भक्त, राजश्री जोशी माता जी की बहन और अंजू श्रीवास्तव माता जी के कोई रिश्तेदार हैं वो, और पिताजी। हमारे एक पिताजी हैं। अच्छा, पिताजी हैं। और हमारे एक भक्त हैं कर्नल कुश कुमार शर्मा, उनके भाई साहब हैं कर्नल लव कुमार शर्मा, लखनऊ से हैं। उनको लंग इन्फेक्शन हो गया है, तो वो पहले पीजीआई में थे और कल वो उनको केजीएमओ में भर्ती किया गया है, आईसीयू में है। तो उन लोगों के स्वास्थ्य लाभ के लिए, उन लोगों के भगवान से प्रार्थना करने के लिए हमने नरसिंह कवच और राम रक्षा सूत्र और नारायण कवच का पाठ किया है। तो अभी हम नारायण कवच का जो है शब्दार्थ पढ़ेंगे, और आप लोग से ही प्रार्थना है कि उनके स्वास्थ्य के लिए आप लोग प्रार्थना करिए। और फिर अगर समय बचा तो हम लोग प्रभुपाद जी का जो आज का वक्तव्य है उसको देखेंगे और थोड़ी सी इस पे चर्चा करेंगे। तो भक्त भक्त जो है वो हमें समझना होगा कि भक्तों का दुख हमारा दुख है, क्योंकि भक्तों के समूह में ही हम एक दूसरे के दुख को बांट सकते हैं और उनके सहयोग से दुख को काट भी सकते हैं उनकी प्रार्थनाओं से। तो प्रार्थनाएं जो है वो बहुत ही शक्तिशाली होती है, और अगर भगवान के भक्त प्रार्थना करें तो कुछ भी संभव है। तो हमें समझना दायित्व है दूसरे का सहयोग करें, और अ, एक दूसरे का सहयोग करके हम अम, भगवान के, क्योंकि भक्त भक्ति भी तब कर पाएगा जब उसके जीवन में जटिलताएं नहीं रहेंगी। वैसे तो जो शुद्ध भक्त होते हैं वो अपने जीवन में जटिलता मांगते हैं कि मेरे जीवन में जितनी अधिक जटिलता रहेगी उतना ही मैं भगवान का सेवा या स्मरण कर पाऊँ। जैसे तुलसी महारानी कहती है, विपदा संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्य आदा पुनर्भव दर्शनम। यानी हे कृष्ण, मेरे जीवन में जब जटिलताएं थी, जब परेशानियां थी, जब दुख था, तो आप मेरे साथ में रहे, लेकिन अब मेरे जीवन में जब खुशहाली आ गई है तो आप मुझे छोड़ करके जा रहे हैं। तो सब, मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे दुख चाहिए, क्योंकि आपका दुख, मेरे जीवन में दुख होने से क्या लाभ होगा? मेरे जीवन में दुख होने से ये लाभ होगा कि आप जो है मेरे साथ समक्ष सदैव उपस्थित रहेंगे, और आपका दर्शन करना मतलब भवसागर का दर्शन करना। तो ये तो शुद्ध भक्त मुक्त जीवों की ये बातें हो गई, जो वो करने में सक्षम है वो कर भी सकते हैं, लेकिन हमारा
जैसे सामान्य भक्त जो है इस तरह से प्रार्थना तो नहीं कर पाते, और दुख आता है तो प्राय भक्तों की भक्ति भी छूट जाती है। तो भगवान से यही प्रार्थना होती है कि भगवान भक्तों की जीवन में उतना ही दुख है जितना उनसे भक्ति साधना और भक्तों का संग न छूटे, बाकी सारी चीजें ऊपर नीचे होती रही चल जाएगा। तो हमें ये भी समझना है कि ये जगत मृत्यु जगत है, और मृत्यु जगत में चिरकाल तक रहना संभव भी नहीं है, और भक्त इसको जानते भी हैं। जैसे कल मैं श्रीमद् भागवतम पढ़ रहा था, और श्रीमद् भागवतम में मैं भरत महाराज जड़ भरत की कथा को पढ़ मतलब प्रसंग में हम लोग चर्चा कर रहे थे, और चर्चा के मध्य में एक सुंदर श्लोक आता है कि जड़ भरत के जो ब्राह्मण पिता होते हैं वो प्रयास करते हैं अपने पुत्र को नाना प्रकार से जो शिष्टाचार सिखाने के लिए, कि कैसे गायत्री का जप किया जाता है, कैसे त्रिसंध्या की जाती है, कैसे स्वच्छता रखी जाती है, सारी चीजों को समझाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन जड़ भरत जो कि पूरी तरह से मुक्त जीव थे, मुक्त जीव का अर्थ है कि मुक्त जीव, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसको अपने भरण पोषण के विषय में चिंता ना हो और जो अपने शरीर का ख्याल ना रखता हो। तो लिखते हैं उसमें कि ये दो व्यक्ति जो है, या तो वो पागल होगा या तो वो मुक्त जीव होगा। तो एक तो पागल व्यक्ति अपने शरीर का रख रखाव की चिंता नहीं करता, नंग धड़ंग रहेगा, कैसे भी रहेगा, और या तो मुक्त जीव। तो जड़ भरत पूरी तरह से मुक्त जीव थे, क्योंकि पूरी तरह से उनकी चेतना कृष्ण में लगी हुई थी। और जब व्यक्ति कृष्ण भावना भावित पूर्णतया हो जाता है तो उसको और किसी चीज की चिंता नहीं रहती, वो बाहरी आडंबर में नहीं लगता, उसको बाहरी चीजों की कोई सुध बुध नहीं रहती। क्यों? क्योंकि उसकी सुध बुध जो है वो सदैव कृष्ण में तन्मयता या तत्परता में लगी होती है। तो उसमें लिखा होता है कि उनके पिताजी जो हैं बहुत प्रयास करते हैं अपने बालक को, जो कि सभी पिता का दायित्व होता है कि अपने बच्चे को जो है वो संस्कार दे या उनको चीजों को सिखाए, और वो बहुत प्रयास करते हैं। और अंतोगत्वा उस श्लोक में लिखा था कि वो अपने बच्चों को सिखाते सिखाते अपने परिवार की जिम्मेदारियों को संभालते संभालते वो भूल गए कि मृत्यु आने वाली है। लेकिन मृत्यु कभी नहीं भूलती और उचित समय पर आ जाती है। तो हम अपने जीवन में देखें तो हम अपने जीवन में हम स्वयं भूल जाएंगे कि कब मृत्यु आएगी, या मृत्यु आनी भी है, लेकिन मृत्यु कभी नहीं भूलती। मृत्यु जो है उचित समय पर, त्वरित समय पर वहां पर उपस्थित हो जाती है। तो हमें इस विषय का सदैव भान रहना चाहिए कि हम सभी लोग जो है काल के द्वारा बंधे गए हैं। हम सभी लोगों की एक तय समय सीमा होती है, और उसी तय समय सीमा के अंतर्गत हमें कार्य करना होता है। और बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? इस तय समय सीमा का सदुपयोग कर लेता है। लेकिन जो मूर्ख होता है वो उस समय का दुरुपयोग करता है और भक्ति में उसकी कोई रुचि नहीं रहती। जैसे सुबह सुबह हम इस्कॉन अयोध्या के तत्वाधन से विनय भूषण प्रभु स्वाति करे माता जी के सहयोग से हम यहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो ये संघ जो दो घंटे का होता है, इसका मूलभूत अर्थ क्या है, इसका मूलभूत आवश्यक क्या है? इसकी मूलभूत आवश्यकता हमें संग देना है, और संग से ही हम भक्ति के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं, संग से ही हम विरक्ति के भाव को प्रकट कर सकते हैं। देखिए, हम चाहें या ना चाहें विरक्ति का भाव में प्रकट करना होगा। एक तो ये विषय वस्तु होती है कि हम स्वयं विरक्त हो जाएं, या प्रकृति जो है मृत्यु के माध्यम से हमें विरक्त कर देती है। तो हमें समझना होगा कि जीवन का जो मूलभूत लक्ष्य है वो भगवान को प्राप्त करना है, भगवत प्रेम प्राप्त करना है, और उसके लिए कोई भी चीज त्यागने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ कहीं भी स्थित है, हम जिस किसी भी आश्रम में स्थित है, उसी स्थिति परिस्थिति में रह करके हमें भगवान का स्मरण करना है, भगवान को केंद्र में रख करके कार्य करना है, बस। तो विरक्ति का भाव क्या है? विरक्ति का भाव यही है, सबसे सरल भाव, कि स्वयं को स्वामी ना मानना। यही सबसे बड़ा विरक्ति का भाव, कि मैं दास हूँ बस, अब भगवान मेरे स्वामी है, और उनकी प्रसन्नता के लिए मुझे कार्य करना है। उनकी प्रसन्नता कलयुग में कैसे परिभाषित की गई आचार्यों के द्वारा? उनके नाम का जप करके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और 4 नियम पालन करें। 4 नियम कौन कौन से हैं? 4 नियम है, किसी प्रकार का अवैध संग न करना स्त्री पुरुष, किसी प्रकार का मांस भक्षण नहीं करना, किसी प्रकार का व्यसन नहीं करना, चाय कॉफी सुर्ती तंबाकू दारू शराब, और किसी प्रकार का जुआ नहीं खेलना, और प्रत्येक दिन 16 माला ना हरि नाम का जप करना। बस इतना ही है। इतना ही करने मात्र से हम भगवान के धाम जाने के अधिकारी हो जाते हैं, सारे कल्मशों से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो स्वाति खरी माता जी को वो नारायण कवच वो 6ठा स्कंद प्राप्त हो गया। माता जी आप उसको पढ़िए माता जी, ठीक है, उसका अनुवाद ही पढ़िए खाली। अनुवाद ना? ठीक है प्रभु जी। जी माता जी। हरे कृष्णा। राजा परीक्षित ने श्रील सुखदेव गोस्वामी से पूछा, हे प्रभु, कृपा करके मुझे वह विष्णु मंत्र कवच बताएं जिससे
राजा इंद्र की रक्षा हो सकी और वह अपने शत्रुओं को उनके वाहनों सहित परास्त करके तीनों लोकों के ऐश्वर्य का उपभोग कर सका। कृपया मुझे वह नारायण कवच बताएं जिसके द्वारा इंद्र ने युद्ध में अपने उन शत्रुओं को हराकर सफलता प्राप्त की जो उसे मारने का प्रयत्न कर रहे थे। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, देवताओं के राजा इंद्र ने देवताओं के द्वारा पुरोहित के रूप में नियुक्त विश्वरूप से नारायण कवच के संबंध में पूछा। विश्वरूप द्वारा दिए गए उत्तर को तुम ध्यान पूर्वक सुनो। विश्वरूप ने कहा, किसी प्रकार के भय का अवसर उपस्थित होने पर मनुष्य को चाहिए कि सर्वप्रथम अपने हाथ पांव धोए और तब यह मंत्र जप कर आचमन करे। ओम अपवित्र अपवित्रो व सर्वावस्थां गतो अपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। तब उसे चाहिए कि कुश घास को छूकर शांत भाव से उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाए। पूर्णतया शुद्ध होने पर उसे चाहिए कि 8 शब्दों वाले मंत्र को अपने शरीर के दाहिनी ओर के 8 भागों में छुआए और 12 शब्दों वाले मंत्र को हाथ में छुआए। फिर नारायण कवच से स्वयं को इस प्रकार बांधे। पहले 8 शब्दों वाले मंत्र ओम नमो नारायणाय का जप करते हुए प्रथम शब्द ओम या प्रणव से प्रारंभ करके अपने हाथों से अपने शरीर के 8 अंगों का स्पर्श करे। पहले दोनों पांव छुए, फिर क्रमशः घुटने, जांघ, पेट, हृदय, छाती, मुंह तथा सिर को छुए। इसके बाद उल्टे क्रम से मंत्र का जप करे, अर्थात अंतिम शब्द य से प्रारंभ करे और अपने शरीर के अंगों को भी उल्टे क्रम से छुए। ये दोनों विधियां क्रमशः उत्पत्ति न्यास तथा संहार न्यास कहलाती है। तब उसे चाहिए कि 12 अक्षर वाले मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करे। इस मंत्र के 12 अक्षरों को दाहिने हाथ की तर्जनी से प्रारंभ करके बाएं हाथ की तर्जनी तक प्रत्येक उंगली के छोर पर प्रत्येक अक्षर का उच्चारण करते हुए रखे। शेष 4 अक्षरों को अंगूठों के पोरों पर रखे। फिर उसे 6 अक्षर वाला मंत्र ओम विष्णवे नमः जपना चाहिए। उसे ओम को अपने हृदय पर, वी को शिरोभाग पर, क्ष को भौहों के मध्य, ण को चोटी पर तथा वे को नेत्रों के मध्य रखना चाहिए। तब मंत्र जप करता न अक्षर को अपने शरीर के समस्त जोड़ों पर रखे और म अक्षर को अस्त्र के रूप में ध्यान धरे। इस प्रकार वह साक्षात मंत्र हो जाएगा। तत्पश्चात उसे चाहिए कि अंतिम शब्द म में विसर्ग लगाकर मह अस्त्राय फट इस मंत्र का जप पूर्व दिशा से प्रारंभ करके सभी दिशाओं में करे। इस प्रकार सभी दिशाएं इस मंत्र के सुरक्षा कवच से बंध जाएंगी। इस प्रकार जप कर लेने के बाद मनुष्य को चाहिए कि वह 6 ऐश्वर्यों से युक्त तथा ध्यान करने योग्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपने आप को गुण की दृष्टि से समान समझे। तब उसे चाहिए कि वह निम्नलिखित नारायण कवच अर्थात भगवान श्री नारायण की सुरक्षा स्तुति का जप करे। परमेश्वर पक्षीराज गरुड़ की पीठ पर आसीन हैं और अपने चरण कमल से उसका स्पर्श कर रहे हैं। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, तीर, धनुष तथा पाश धारण किए हैं। ऐसे 8 भुजाओं वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सभी समय मेरी रक्षा करे। वे सर्वशक्तिमान हैं क्योंकि वे 8 योग शक्तियों अणिमा, लघिमा इत्यादि से समन्वित हैं।
जल के अंदर वरुण देवता के पार्षद हिंस पशुओं से मत्स्य रूप धारण करने वाले श्री भगवान मेरी रक्षा करें। उन्होंने अपनी माया का विस्तार करके वामन रूप का धारण किया। वामन देव स्थल पर मेरी रक्षा करें। उनका विराट स्वरूप विश्व रूप तीनों लोकों को जीतने वाला है। आकाश में मेरी रक्षा करें। हिरण्यकशिपु के शत्रु रूप में प्रकट होने वाले भगवान नरसिंह समस्त दिशाओं में मेरी रक्षा करें। उनके भयंकर अट्टहास से समस्त दिशाएं गूंज उठी थीं और इससे असुर की गर्भवती पत्नियों के गर्भपात हो गए थे। श्री भगवान जंगल तथा युद्ध भूमि जैसे विकट स्थानों में कृपा करके मेरी रक्षा करें। परम अविनाशी श्री भगवान यज्ञों के द्वारा जाने जाते हैं, इसलिए वे यज्ञेश्वर कहलाते हैं। श्री भगवान ने वाराह के रूप में अवतरित होकर पृथ्वी लोक को ब्रह्मांड के गर्त से जल में से निकालकर अपनी नुकीली दाढ़ों में धारण किया। ऐसे श्री भगवान मार्ग में दुष्टों से मेरी रक्षा करें। परशुराम मेरी पर्वत शिखरों पर रक्षा करें और भरत के अग्रज भगवान रामचंद्र अपने भाई लक्ष्मण सहित विदेश में मेरी रक्षा करें। मिथ्या धर्मों के अनावश्यक पालन तथा प्रमादवश कर्तव्यच्युत होने से भगवान श्री नारायण मेरी रक्षा करें। नर रूप में प्रकट श्री भगवान मुझे वृथा गर्व से बचाएं। भक्ति योग के पालन से च्युत होने से योगेश्वर दत्तात्रेय मेरी रक्षा करें। समस्त श्रेष्ठ गुणों के स्वामी भगवान श्री कपिल सकाम कर्म के भौतिक बंधन से मेरी रक्षा करें। सनत कुमार काम वासनाओं से मेरी रक्षा करें। जैसे ही मैं कोई शुभ कार्य शुरू करूं, श्री हयग्रीव मेरी रक्षा करें, जिससे मैं परमेश्वर को नमस्कार ना करने का अपराधी ना बनूं। श्री विग्रह की अर्चना में कोई अपराध ना हो, इसलिए देवर्षि नारद मेरी रक्षा करें। भगवान कूर्म असीम नरकलोक में गिरने से मुझे बचाएं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने धन्वंतरी अवतार के रूप में मुझे अवांछित खाद्य पदार्थों से दूर रखे और शारीरिक रुग्णता से मेरी रक्षा करें। अपनी अंतः तथा बाह्य इंद्रियों को वश में करने वाले श्री ऋषभदेव सर्दी तथा गर्मी के द्वैत से उत्पन्न भय से मेरी रक्षा करें। भगवान यज्ञ जनता से मिलने वाले अपयश तथा हानि से मेरी रक्षा करें और शेष रूप भगवान बलराम मुझे ईर्ष्यालु सर्पों से बचाएं। वैदिक ज्ञान से विहीन होने के कारण सभी प्रकार की अविद्या से श्री भगवान के अवतार श्री व्यास देव मेरी रक्षा करें। वेद विरुद्ध कर्मों से तथा आलस्य से जिसके कारण प्रमादवश वैदिक ज्ञान तथा अनुष्ठान भूल जाते हैं, भगवान बुद्ध देव मुझे बचाएं। भगवान कल्कि देव जिनका अवतार धार्मिक नियमों की रक्षा के लिए हुआ, मुझे कलयुग की मलिनता से बचाएं। भगवान केशव दिन के पहले चरण में अपनी गदा से तथा दिन के दूसरे चरण में सदैव अपनी बांसुरी बजाने वाले गोविंद मेरी रक्षा करें। सर्व शक्तियों से संपन्न भगवान श्री नारायण दिन के तीसरे चरण में और शत्रुओं का वध करने के लिए हाथ में चक्र धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु दिन के चौथे चरण में मेरी रक्षा करें। असुरों के लिए अत्यंत भयावना धनुष धारण करने वाले भगवान मधुसूदन दिन के पांचवें चरण में मेरी रक्षा करें। संध्या समय ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर त्रिमूर्ति के रूप में प्रकट होकर भगवान माधव और रात्रि प्रारंभ होने पर भगवान ऋषिकेश मेरी रक्षा करें। अर्धरात्रि में रात्रि के दूसरे तथा तीसरे चरण में केवल भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें।
वक्ष पर श्रीवत्स धारण करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अर्धरात्रि के पश्चात से आकाश के गुलाबी होने तक मेरी रक्षा करें। हाथ में तलवार धारण करने वाले भगवान जनार्दन रात्रि के समाप्त होने पर रात्रि की अंतिम 4 घटिकाओं में मेरी रक्षा करें। भगवान दामोदर बड़े भोर में तथा भगवान विश्वेश्वर दिन तथा रात की संधियों के समय मेरी रक्षा करें। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा चलाया जाने वाला तथा चारों दिशाओं में घूमने वाला तीखे किनारे तीखे किनारे वाला उनका चक्र युग के अंत में प्रलय अग्नि के समान विनाशकारी है। जिस प्रकार प्रातःकालीन मंद पवन के सहयोग से धधकती अग्नि सूखी घास को भस्म कर देती है, उसी प्रकार यह सुदर्शन चक्र हमारे शत्रुओं को जलाकर भस्म कर दे। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के हाथ की गदा तुम वज्र के तुल्य शक्तिशाली अग्नि की चिंगारियां उत्पन्न करती हो तथा तुम भगवान की अत्यंत प्रिय हो। मैं भी उन्हीं का दास हूं। अतः कुष्मांड वैनायक यक्ष राक्षस भूत तथा ग्रह गणों को कुचल देने में मेरी सहायता करो। कृपा पूर्वक उनका विध्वंस कर दो। श्री भगवान के हाथों में धारण किए हुए है हे शंख श्रेष्ठ, हे पांचजन्य, तुम भगवान श्री कृष्ण की श्वास से सदैव पूरित रहते हो। अतः तुम ऐसी डरावनी ध्वनि उत्पन्न करते हो जिससे राक्षस प्रमथ भूत प्रेत माताएं पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस जैसे शत्रुओं के हृदय कांपने लगते हैं। हे तलवारों में श्रेष्ठ तीक्ष्ण धार वाली तलवार, तुम श्री भगवान द्वारा काम में लाई जाती हो। कृपा करके तुम मेरे शत्रुओं के सैनिकों को खंड खंड कर दो। कृपया उन्हें खंड खंड कर दो। हे सैकड़ों चंद्रमंडल के समान वृत्ताकारों से अंकित तेजमान ढाल, कृपया पापी दुश्मनों की आंखें ढक दो और उनकी पापी आंखों को निकाल लो। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य नाम रूप गुण तथा साज सामग्री का कीर्तन हमें अशुभ नक्षत्रों केतुओं विद्वेषी मनुष्यों सर्पों बिच्छुओं तथा बाघों भेड़ियों जैसे पशुओं के प्रभाव से बचाए। वह प्रेतों से तथा पृथ्वी जल अग्नि तथा वायु जैसे भौतिक तत्वों और तड़ित से तथा पूर्व पापों से हमारी रक्षा करे। हम अपने शुभ जीवन में इन बाधाओं से सदैव भयभीत रहते हैं। अतः हरे कृष्ण महामंत्र के जप से इन सब का पूर्ण विनाश हो। भगवान श्री विष्णु के वाहन श्री गरुड़ श्री भगवान के समान शक्तिशाली होने के कारण सर्व पूज्य हैं। वे साक्षात वेद हैं और चुने हुए श्लोकों से उनकी पूजा की जाती है। वे सभी भयानक स्थितियों में हमारी रक्षा करें। भगवान विश्वक्सेन अपने पवित्र नामों के द्वारा हमें सभी संकटों से बचाएं। श्री भगवान के पवित्र नाम दिव्य रूप वाहन तथा आयुध जो उनके पार्षदों के समान उनकी शोभा बढ़ाने वाले हैं, हमारी बुद्धि इंद्रियों मन तथा प्राण की सभी प्रकार के संकटों से रक्षा करें। यह सूक्ष्म तथा स्थूल दृश्य जगत भौतिक है, तो भी यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अभिन्न है, क्योंकि वस्तुतः वे ही समस्त कारणों के कारण हैं। कारण तथा कार्य वास्तव में एक ही है, क्योंकि कार्य में कारण विद्यमान रहता है। अतः परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हमारे समस्त संकटों को अपने किसी भी शक्तिशाली अंग से नष्ट कर सकते हैं।
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जीवात्माएं, भौतिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति तथा संपूर्ण सृष्टि, वे सभी व्यष्टियां हैं। अंततो गत्वा ये सब मिलकर परम पुरुष परमेश्वर का निर्माण करती है। अतः जो आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत हैं, वे विभिन्नता में एकता देखते हैं। ऐसे श्रेष्ठ पुरुष के लिए श्री भगवान के शारीरिक अलंकरण, उनके नाम, उनका यश, उनके लक्षण एवं रूप तथा आयुध उनकी शक्ति की ही अभिव्यक्तियां हैं। उनके समुन्नत आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार विभिन्न रूपों में प्रकट होने वाले सर्वज्ञ भगवान सर्वत्र विद्यमान हैं। वे सदैव सभी विपदाओं से सर्वत्र हमारी रक्षा करें। प्रहलाद महाराज ने भगवान नरसिंह के पवित्र नाम का उच्च स्वर से जप किया। अपने भक्त प्रहलाद महाराज के लिए गर्जना करने वाले श्री नरसिंह देव, आप उन संकटों से के भय से हमारी रक्षा करें जो विष, आयुध, जल, अग्नि, वायु इत्यादि के द्वारा समस्त दिशाओं में महाभटों के द्वारा फैलाया जा चुका है। हे भगवान, आप अपने दिव्य प्रभाव से इनके प्रभाव को आच्छादित कर लें। भगवान नरसिंह समस्त दिशाओं में ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर हमारी रक्षा करें। विश्वरूप ने आगे कहा, हे इंद्र, मैंने तुमसे श्री नारायण के इस गुप्त कवच को कह सुनाया। तुम इस सुरक्षात्मक कवच को धारण करके असुरों के नायकों को जीतने में निश्चय ही समर्थ होगे। यदि कोई इस कवच को धारण करता है तो वह जिस किसी को अपने नेत्रों से देखता है अथवा पैरों से छू देता है, वह तत्क्षण ही उपर्युक्त समस्त संकटों से मुक्त हो जाता है। नारायण कवच नामक यह स्तोत्र श्री नारायण के दिव्य रूप से संबंधित सूक्ष्म ज्ञान से युक्त है। जो इस स्तोत्र का प्रयोग करता है वह सरकार, लुटेरों, दुष्ट असुरों या किसी प्रकार के रोग द्वारा ना तो विचलित किया जाता है, ना ही सताया जाता है। हे देवेंद्र, प्राचीन काल में कौशिक नाम के एक ब्राह्मण ने इस कवच का प्रयोग किया और उसने अपने योग बल से मरुभूमि में जानबूझकर अपना शरीर त्याग दिया। एक बार अनेक सुंदरियों से घिरा गंधर्व लोक का राजा चित्ररथ अपने विमान से उस स्थान के ऊपर से निकला जहां वह ब्राह्मण मरा था और उसका मृत शरीर पड़ा हुआ था। अचानक चित्ररथ सिर के बल अपने विमान सहित नीचे गिरने पर विवश कर दिया गया। उसे आश्चर्य हुआ। वालखिल्य मुनियों ने उसे आदेश दिया कि उस ब्राह्मण की अस्थियां वह निकट ही स्थित सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दे। उसे ऐसा ही करना पड़ा तथा अपने स्थान पर लौटने के पूर्व नदी में स्नान करना पड़ा। श्रील शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज परीक्षित, जो कोई इस कवच का उपयोग करता है अथवा इसके विषय में श्रद्धा तथा सम्मान पूर्वक श्रवण करता है, वह भौतिक संसार की स्थितियों से उत्पन्न समस्त प्रकार के भयों से तुरंत मुक्त हो जाता है और सभी जीवों द्वारा पूजा जाता है। 100 यज्ञों को करने वाले राजा इंद्र ने इस रक्षा स्तोत्र को विश्व रूप से प्राप्त किया। असुरों को जीत लेने के बाद उसने तीनों लोकों के सभी ऐश्वर्य का भोग किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने जैसे आज जो है 3 भक्तों के लिए, उनके लिए प्रार्थना की। तो ये प्रार्थना जो है हमें एक दिन नहीं, हमें प्रतिदिन करनी चाहिए। हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान सब कुछ हो जाए किसी भी तरह से जीवन में, लेकिन भक्तों और भक्तों का संग जो है ना छूटे, भक्ति और भक्तों का संग ना छूटे, और ये हमें प्रार्थना होनी चाहिए। तो ठीक है, आज हमने प्रार्थनाएं की भक्तों के लिए, और ये भी आवश्यक है।
और चूंकि प्रार्थना शास्त्रों से संबंधित ही, शास्त्रों में इंगित है, तो हमने समय का अपव्यय नहीं किया, बल्कि सार्थक रूप से इसका उपयोग किया। भगवान से प्रार्थना करेंगे इन भक्तों के लिए जो भी उचित भगवान वो करे, और हम लोग उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए भी हरे कृष्णा मंत्र जप करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे ठीक कृष्ण। है, तो फिर यहीं पे सत्र को समाप्त करते हैं, क्योंकि आप लोग को भी समय हो गया, और समय बहुत बहुमूल्य है, तो अपने 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 कार्यों में भी लग सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सत्र प्रभु हमारे जी, कुछ दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण थैंक यू प्रभु प्रभु जी, जी, थैंक यू धन्यवाद। धन्यवाद कृष्ण प्रभु प्रभु जी, जी, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, माता जी। धन्यवाद, बहुत हरे धन्यवाद। प्रभु कृष्णा जी प्रभु जी, बहुत ही दंडवत सुंदर प्रणाम। सेशन था, और हरे आपने कृष्ण हमें प्रभु बताया जी, और दंडवत हमें हरे प्रणाम सभी हरे को, हरे कृष्ण कृष्ण, प्रभु जी, दंडवत बस एक प्रणाम। छोटी सी बात पूछनी थी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी इसमें हैगिरी भगवान की कभी बताया है ना, बताइएगा ना हमको हैगिरी भगवान के बारे में, क्योंकि मैं भी जब ये रक्षा स्तोत्र पढ़ती थी ना, नारायण कवच पढ़ती थी, तो हैगिरी भगवान वाला मुझे माता वो जी नहीं प्रभु जी समझ तो में। अभी मीटिंग से एग्जिट हो गए हैं। तो हैग्रीव, अच्छा माता जी, आप बताइए, हाँ बताइए। हैग्रीव भगवान घोड़े का मुख में आते हैं, है ना, अच्छा अच्छा। घोड़े का मुख हाँ, धारण करके। और इनकी पूरी एक कथा है माता जी, तो वो अच्छा, फिर जब समय होगा तो फिर करेंगे उनके हाँ मुझे बताइएगा ना माता जी। तो इनका मुख हाँ, जैसे हाँ, आधा मनुष्य का है, मुख जो है घोड़े का। हाँ, हाँ, माता जी, भय का मतलब भी घोड़ा होता है। यस माता जी, हैगिरी हैगिरी एग्जैक्टली। भगवान, हाँ 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 संस्कृत में घोड़े को है बोलते हैं। हाँ हाँ। हरे अश्व भी बोलते कृष्णा हैं। माता जी। हरे कृष्ण माता जी। यस माता प्रणाम जी। माता जी। माता जी, ये राम स्रोत, श्री राम स्रोत्र कहाँ मिलेगा? ये मैंने अभी सेंड किया है ग्रुप्स में, मैं भेजती हूँ अभी। थोड़ा रह गया है, कुछ ग्रुप्स में गया है, कुछ ग्रुप्स में रह गया है, मैं अभी भेजती हूँ माता जी। मतलब ये किसी बुक में है, भागवत में है या अलग से है कहीं? राम रक्षा स्तोत्र माता जी वो अलग है। हाँ, है ना, वो भागवत में नहीं है। नहीं, ठीक भागवत है, में हिंदी नाइन्थ में। कैंटो में है शायद। हरे नाइन्थ कैंटो में है शायद। माता जी मेरे को ठीक से ये नहीं पता है, लेकिन राम रक्षा स्तोत्र बहुत ही ठीक है। मतलब ना, जिसको कहते हैं अमोघ बाण होता है, ये वो है। हाँ, तो मैंने कुछ ग्रुप्स में ना सेंड बहुत कर अच्छा दिया है, लगा लेकिन माता अभी जी। भी कुछ ग्रुप्स में सेंड करना बाकी है, मैं करती हूँ। ठीक है। हाँ, हिंदी भी करना 21 आ माता। गए। हाँ, आज का 21 ये लोग आ गए सेशन माता जी। मेरे ख्याल से सभी को अच्छा लगा होगा। मतलब हम सब किसी अच्छा न किसी परेशानी लगा। से, किसी व्याधि से जूझते ही रहते हैं, जिससे हमारी भक्ति भी कभी वो होती है, प्रभावित होती है। तो हमें प्रभु जी ने आज बहुत ही अच्छा हम लोग को मार्गदर्शन दिया कि हम लोग को ही अपने दिनचर्या में नरसिंह कवच, राम रक्षा स्तोत्र और ये नारायण कवच, इनका पाठ अवश्य करना चाहिए। मतलब हम दिन में, इतनी जरूरी नहीं होती। किस टाइम करना चाहिए माता जी? माता जी नरसिम्हा कवच तो आप सुबह या रात को सोते वक्त भी कर सकते हैं। राम रक्षा मतलब ये आप अपने हिसाब से बना लीजिए ना, अपने दिनचर्या के हिसाब से रूटीन में ले आइए कि हाँ इस समय मुझे करना है। ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है भगवान का नाम लेने का माता जी। हरे ये, कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी। ये ना और तो सही है, जैसे मंत्र पढ़ने, वो श्लोक पढ़ना, वो तो सही है, लेकिन जैसे उसमें है कि कुछ की घास को छुओ फिर उसको उंगली के पोर में वो थोड़ा कठिन जैसा नहीं लग रहा है? नहीं माता जी, वो तो सिर्फ पढ़ना है, मैं तो कई सालों से पढ़ती हुई ना, पढ़ती रही, वो तो अपन ने क्या पढ़ उसका लिया ना प्रैक्टिकल बचपन की। प्रैक्टिकल नहीं करना है? नहीं, नहीं, कर प्रैक्टिकल भी सकते हैं पॉसिबल ही माता नहीं है। जी, उसमें प्रैक्टिकल करने को ही लिखा है, लेकिन नहीं कर हाँ, पा रहे हैं तो एटलीस्ट पढ़ लीजिए। पढ़ और लीजिए, अगर हाँ। करेंगे तो एक दो दिन लगेगा सीखने में, फिर अपने आप हो जाएगा। हरे हाँ कृष्ण थोड़ा। माता जी, ये राम रक्षा कवच हम ना स्नान करते वक्त कर लेते क्या? अ, ठीक है या नहीं ऐसा? क्या? क्योंकि ये हम बचपन से ऐसे ही करते आ रहे हैं, स्नान करते वक्त ही राम रक्षा कवच पढ़ते हैं। अच्छा। माता जी, हाँ, क्या ये ठीक है? क्योंकि हम बचपन से, मेरे हमें पता नहीं हिसाब कब से ठीक क्लास, नहीं है तीसरी माता जी। क्लास में से तब नहीं से है। ऐसे कर रहे हैं। हाँ, नहीं, ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें मतलब भगवान के नाम के अलावा भी बहुत चीजें आती है ना। हाँ। हाँ, तो हम भगवान का नाम तो ले सकते हैं, लेकिन और जो है जैसे ओम है या और हम्म, हैं, वो नहीं ले सकते। वो नहीं कर सकते।
ठीक हाँ, है, तो बाद में कर लिया करेंगे, स्नान ठीक के है जी। पश्चात ही आप कर सकते हैं मेरे ख्याल से। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे ये पता है कि भगवान का नाम हम कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन हाँ नाम हाँ। के अलावे जो चीजें हैं उसमें हमें थोड़ा सा ओम विद्या के देखना कवच पड़ेगा कि हम किस जगह पर बैठकर कैसे कर रहे हैं। ठीक। ठीक है ना जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। वो आज प्रभुपाद जी का कोट नहीं हुआ, वो भेज दीजिएगा ना हाँ भेज दूंगी माता जी। जी। माता हरे जी आज कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। ठीक है, फिर मैं हम छोड़ लोग रही थी। हाँ बोलिए बोलिए माता जी। हाँ, माता जी किसी की क्या सेहत ठीक नहीं है, उसके लिए रक्षा स्तोत्र पढ़ रहे थे सब। हाँ हाँ, राजेश्री माता जी की बहन, अंजलि माता जी के पिताजी, और अच्छा अच्छा। प्रभु जी ने एक और प्रभु जी का किसी का बताया था, तो वो सब हम्म हॉस्पिटलाइज हैं, तो उनके लिए कर रहे थे। और भी माता जी, हम्म हर एक हम्म। आज आज के टाइम में कोई भी स्वस्थ है नहीं, है ना, है कितना ही नहीं, हाँ। नहीं, सब लोग सही। किसी ना किसी चीज से जूझ रहे हैं माता जी। तो प्रभु जी ने आज हम्म। बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन दिया। बहुत अच्छा है माता जी, इसका तो मुझे एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा है। इस तरह से नारायण कवच तो मैंने सालों पढ़ा है, जी अभी भी पढ़ती हूँ मैं। जी जी जी, हरि बोल। हम्म ठीक है, तो हम लोग आज का ये सेशन यहीं पर विराम करते हैं। हम्म। ग्रंथ हरे कृष्णा माता जी, भगवत दंडवत की प्रणाम। जय, हरे जगत कृष्ण। जय गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, जी सब जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की ठाकुर जय, की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की भक्तजन जय, की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव कृष्णा पतितानां वैष्णवेभ्यो हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी। हरे कृष्ण माता जी, प्रभु जी हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी प्रभु जी और सभी माता जी का धन्यवाद प्रणाम।